संतों से कार्य हानि नहीं होती है कृपानाथ। और जो ऐसा समझते हैं कि संतों से कार्य हानि होती है वो महान मूर्ख व्यक्ति हैं। संत जिस घर में जाता है उस घर में आनंद छा जाता है। संत जहाँ रहते हैं तब तक वहां आनंद ही आनंद बरसता है, और संत जब जाते हैं तो लगता है कि हमारे प्राणों को खींच करके ले जाए। दुष्ट सामने से मिलता है तो लगता है कि हमारे हृदय में जलन पैदा हो रही है, और जब संत हमें छोड़ के जाते हैं तो लगता है कि हमारे प्राण ही ले जा रहे हैं। संतों जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। पर संत उसे कहते हैं जिसकी वासनाओं का हो गया अंत, और वो ही है पूर्ण संत, जिसमें कोई इच्छा वासना नहीं, कुछ चाहता ही नहीं है। निष्प्रिय शांता चिंता सूर्यावर्ते बाल्य भावो ये भाति ब्रह्म ज्ञानी सौचते। जिसके हृदय में निष्प्रियता है, एकदम शांत चित्त है, कोई चिंता नहीं है, वो महान आत्मा पूर्ण संत है। उसका स्वभाव एकदम निर्मल बालक की भांति होता है। जैसे छोटा बालक राग द्वेष से रहता है, भय से रहता है, सर्प दे तो पकड़ ले, ऐसे ही संत निर्भय होता है। उसमें कोई भय नहीं होती, कोई राग द्वेष नहीं होता, कोई सुख दुख महसूस नहीं करता। परमेश्वर ने ही अपने निज स्वरूप में स्थित होकर के आनंद स्वरूप होता है, उसे कहते हैं संत। जनक जी बीच में आते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज आज निर्णय करते करते 4 दिन हो गए हैं, भरत का प्रेम समुद्र बन चुका है, इसलिए उसके प्रेम की था हम लेने में असमर्थ हैं। वशिष्ठ महामुनि कहते हैं कि उनका जो प्रेम है वो समुद्र की भांति है, इसलिए उस समुद्र की था हम नहीं ले सकते, उसमें बह तो सकते हैं। महामुनि वशिष्ठ कहते हैं प्रेम भगवत के में हम बह सकते हैं, और यही मानो जनक जी के हम बह रहे हैं, हम पर कोई निर्णय नहीं आ रहा। इतना प्रेम भरत का राम जी की श्री चरणों में है। यदि आप इसका निर्णय करना चाहेंगे तो प्रभु ये आसानी से हो सकता है। हम तो भरत के प्रेम में बह गए। जनक जी ने कहा निर्णय तो होगा, लेकिन दोनों पक्ष मेरी बात मान लें तो हो जाएगा। वशिष्ठ जी ने कहा हाँ भैया भरत बताओ पुत्र, तुम जनक जी की बात मानोगे? बोले गुरुदेव ये महान आत्मा है और आप महान हैं, इसलिए हमारे मंगल के लिए कहेंगे। आपकी बात होगी वो शिरोधार्य होगी। राम जी से कहा क्या राम जी आप हमारी बात को मानेंगे? राम जी ने कहा बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, महान आत्मा महान पुरुष महात्मा होते हैं, उनकी बात में सदा कल्याण होता है, इसलिए हम आपका और आपके वचन का सम्मान करते हैं। बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम है राम। बोले आपके वचन की मर्यादा रखेंगे, अनुसरण करेंगे, मानेंगे प्रभु। आप हमारा मंगल करोगे, अमंगल नहीं कर सकते। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, और बिनहि विचार करिए समझदारी। मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, बिनहि विचार करिए समझदारी। विचार कभी सो जाने। कभी माता अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकती, कभी पिता अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकता, और कभी गुरु अपने शिष्य का अहित नहीं कर सकता। और साक्षात नारायण पूरे विश्व का अहित क्यों करेगा? इसलिए इनकी वाणी के मानने में कभी विचार नहीं करना चाहिए।
ये हमारा मंगल ही करेंगे, ऐसा विचार करके इनकी शुभ वाणी का अनुसरण कर लेना चाहिए, इनकी भाषा को मान लेना चाहिए। आज जनक जी कहते हैं कि यदि मानोगे तो मेरा ये निर्णय है कि यहाँ विजय भरत जी की है, विजय मेरी नजर में भरत की है, क्योंकि प्रेम की विजय होती है और प्रेम के कारण प्रभु नाचते हैं, प्रेम के कारण गोपियों के साथ भगवान कृष्ण नाचते हैं। प्रेम की हमेशा विजय रहती है, इसलिए प्रेम के बंधन में भगवान बन जाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि बांध लेते भक्त मुझे प्रेम की जंजीर में, इसीलिए तो भूमि पर होता मेरा अवतार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भज ले तू बंदे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम के बंधन में प्रभु को भक्त बांध लेते हैं, और आज भरत जी का जो प्रेम है वो राम जी को जकड़े पड़ा है, बांधे हुए हैं, इसलिए विजय श्री भरत जी के हाथ में है, विजय भरत जी की है, भरत जी जीते हुए हैं। लेकिन भरत वो प्रेम विजय को प्राप्त करता है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ होता है, जिसमें निष्कामना रहती है। अगर तुम राम जी से निस्वार्थ निष्काम रहित प्रेम करते हो तो राम जी के चरणों में बैठ जाओ और चरण पकड़ करके कहो कि हे मेरे अनंत प्रभु राम, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, इस समय मेरे लिए क्या उचित होगा। भरत जी तत्काल उठ करके मेरे रघुनंदन के चरण पकड़ करके बैठ गए और कहा, मेरे प्रभु रघुनंदन, मेरे प्रभु प्यारे प्राणों के आधार, मेरे लिए उचित निर्णय दीजिए कि मेरे लिए मेरा क्या कर्तव्य है और इस समय मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो आपके चरणों में बह रहा हूं, मैं अपने कर्तव्य को नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरा कर्तव्य क्या है। राम जी ने कहा कि भैया, इस समय हम मर्यादा के बंधन में बंधे हुए हैं, धर्म के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए इस धर्म की ध्वजा को हम न तो तोड़ सकते हैं और न फेंक सकते हैं, इसका अनुसरण कर सकते हैं, इसे पालन कर सकते हैं। इसलिए मेरा धर्म है, पिता के वचन है, मुझे